देखो ये जर्नल एंट्री करने का जो है, कैसे जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने नियम आप लोगों को बता दिया है ना, ठीक है, नियम बता दिया कैसे एंट्री की जाती है, ठीक है। अब जर्नल में एंट्री करने से पहले, टैली में जर्नल एंट्री करने से पहले हम सबसे पहले कॉपी में या किसी रफ में एंट्री कर लेते हैं, या लेज़र अपनी जो बनाए रहते हैं, जहाँ वर्क करने जाएंगे वहाँ पे हमें लेज़र बनाना होगा, ठीक है। उस लेज़र में सबसे पहले एंट्री करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम जो एंट्री करेंगे सिस्टम पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो लेज़र में जर्नल में एंट्री कैसे करते हैं, लेज़र में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, वो उसको हम आज सीखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो कुछ एंट्री हमने बोर्ड पे लिख रखी है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले क्या होता है, हम व्यापार स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने एंट्री बनाई, प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। सेकंड, बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमारा होता है माल खरीदना होता है, माल बेचना होता है, व्यापार में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो राम से माल खरीदा, ठीक है, दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री, ये राम से माल खरीद रहे हैं, मतलब उधार खरीद रहे या उधार माल खरीदा, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं हम, मोहन से माल खरीदा, मोहन से ना आ गया माल खरीदा। उसके बाद माल खरीदा का मतलब अगर नगद माल खरीदा या माल खरीदा, दोनों में से कोई लिखा हुआ है तो हम उसको नगद माल ही खरीदेंगे, कैश में ही, ठीक है, कैश में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी एंट्री है, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको हम डिलीट करके फिर व्यापार प्रारंभ किया की एंट्री बताते हैं, ठीक है। स्टॉप। देखो प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया कि एंट्री हम बताते हैं ना। तो जब व्यापार प्रारंभ हो रहा है, प्रकाश प्रारंभ कर रहा है, प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया, तो हमने कहा था कोई भी एंट्री होगी उसमें केवल 2 खाते प्रभावित होंगे ना, ठीक है। कोई भी एंट्री होगी उसमें 2 खाते प्रभावित होंगे, इसमें भी 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। कौन कौन से, देखो, एक, जब हम व्यापार प्रारंभ करेंगे तो कैश लगाएंगे ना, कैश लगाएंगे और कैपिटल ना। तो हमारा एक होता है कैश अकाउंट और दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। देखिए समझ में नहीं आएगा तुरंत बोलना आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत होगी कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा तुरंत बता देना मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट, अब कैश अकाउंट चूंकि किसके अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल अकाउंट। देखो ये अभी समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी जब हम लोग एंट्री करने लगे तो ये सब लेज़र में हमको ये सब एंट्री नहीं करनी, मतलब ये सब लिखना नहीं है, ये तो केवल समझाने के लिए आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, पर्सनल अकाउंट, NAL अकाउंट। हाँ, अब रियल अकाउंट लिखने का नियम क्या है, रियल अकाउंट के लिखने का नियम क्या है, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी व्यापार में वस्तुएं आए, ठीक है, हाँ क्या है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे क्या करो, डेबिट करो, और जो जाए उसे, ठीक। तो यहाँ पे हम नियम लिख लेते हैं ना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। बार बार नियम नहीं लिखेंगे, अभी नियम लिख दे रहे हैं, 1-2 एंट्री पे नियम लिखेंगे, उसके बाद बार बार नियम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम एंट्री बताएंगे, ठीक है। इसका नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। देने वाले को क्या करो, देने वाले को डेबिट करो ना, नहीं, डेबिट द रिसीवर मतलब पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को
क्रेडिट करो, ठीक है। देने वाले को क्रेडिट करो, और देने वाला वैसे भी धनी होता है ना, तो क्रेडिट कर दो, और पाने वाला ऋणी होता है, डेबिट कर दो, ठीक है। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक। तो अब यहाँ से इस नियम के अनुसार देखते हैं ना, इस नियम के अनुसार चाहे देख लो, चाहे इस नियम के अनुसार देख लो, इसी के अनुसार देख लेते हैं क्या, इसी कैश के अनुसार देख लेते हैं ना। कह रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जब कैश में, व्यापार में कैश लगाओगे ना, तो पैसा आ रहा है, पैसा लगाओगे व्यापार में ना, ठीक। व्यापार में पैसा लगाओ तो इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे ना। तो ये डेबिट हो गया, तो ये ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा ना, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ना, ठीक। तो एंट्री करने के लिए हम और जनरल बनाते हैं ना, जनरल का प्रारूप जानते हो आप लोग ना, ठीक। इसको डिलीट कर दें, इसको मिटा देते हैं ना। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम जनरल का प्रारूप बना लेते हैं। जनरल का प्रारूप देखो, जनरल का प्रारूप क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है? डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट AR, अमाउंट CR, ठीक है। ये क्या है, लेजर यानी जनरल का प्रारूप, ठीक है, जनरल का प्रारूप। अब यहाँ पे सर क्या कहते हैं कि इसको हम क्लियर करना चाहते हैं, लेजर जो फोलियो है इसे फोलियो बोलते हैं, फोलिया बोलते हैं? नहीं, लेजर फोलियो, ठीक है, हाँ ठीक है, लेजर फोलियो, अब इसको हिंदी में बोलते हैं खाता पन्ना संख्या, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं खाता पन्ना संख्या, ठीक है। लेजर फोलियो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे डेट, मान लो प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया था 1 जनवरी को ना, 1 जनवरी को, डेट आगे लिखते हैं ना, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था, यहाँ पे 1 जनवरी लिख देते हैं, 1 जनवरी 2022 ना। और यहाँ पे मान लो ये 1 लाख से व्यापार प्रारंभ किया था, ठीक है। तो वही एंट्री करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 22 ना, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट ना टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। एक डेबिट है तो दूसरा, बाकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्रेडिट, बाकी कोई मतलब नहीं लिखने का, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लेजर फोलियो में अगर पन्ना संख्या कुछ है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते 1 लाख ना। यहाँ पे भी सेम अमाउंट ना, सेम अमाउंट, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर टैली में सबसे नीचे क्या होता है, नरेशन ना, नरेशन में क्या लिखोगे कि हमने व्यापार प्रारंभ किया, या प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया, ठीक। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय प्रकाश, ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय प्रकाश, ठीक है। अगली एंट्री क्या थी, अगली एंट्री मैंने क्या लिख रखा था, राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा। देखो उसके इसी के नीचे उसको पहले समझा देते हैं, तो उसके बाद एंट्री करते हैं ना उसकी, ठीक है। इसके नीचे समझा देते हैं क्या था, राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा। यहाँ पे भी 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं ना, 2 खाते कौन कौन से बताओ जल्दी। एक परचेज अकाउंट, दूसरा क्या है, राम अकाउंट, ठीक, राम अकाउंट। अब राम अकाउंट क्यों है, क्योंकि कैश में नहीं है ना। अगर नगद माल खरीद लिया होता तो कैश अकाउंट आ जाता, लेकिन यहाँ पे राम से मतलब उधार माल खरीद रहा है ना, राम से माल खरीदने गया है, राम को पैसा दे नहीं रहा है, तो यहाँ राम अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्या, परचेज अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, नॉमिनल,
राम अकाउंट किसके अंतर्गत आता है? पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। हाँ, पर्सनल अकाउंट लिखने का नियम क्या है? अब लिखेंगे नहीं, ठीक है, आप लोग बोलो, केवल बोलो पर्सनल अकाउंट लिखने का नियम। डेबिट द रिसीवर्स एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये सब एकदम रट लो, ठीक है, ठीक, क्या, ठीक, पाने वाले को क्या करो? डेबिट करो, हैं, पाने वाले को डेबिट करो। देखो ये सब मतलब ये सब रट लो थोड़ा सा, जितने भी नियम है। अरे 3 ही नियम याद करने हैं आप लोगों को ना, 3 नियम याद करने हैं ना। यस। पहला क्या है? पर्सनल अकाउंट का, और देखो गलत मत बोलना, ठीक है, सही सही बोलना नियम, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो राम से माल खरीदा की एंट्री चल रही थी ना। यस सर। तो राम से माल खरीदे में परचेज अकाउंट और राम अकाउंट ना, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट और राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट। लिखने का नियम हमने बता दिया ना कि पर्सनल अकाउंट लिखने का नियम क्या है। पर्सनल अकाउंट लिखने मतलब क्या बोलते हैं, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को धनी करो, क्रेडिट करो, है ना, ठीक है। अब इसमें देखो, क्या कह रहा है, ये परचेज है, ये राम है ना। अब राम से माल खरीद रहे हो तो राम क्या होगा? देने वाला होगा ना, राम देने वाला होगा, तब वो माल देगा ना। राम से माल खरीद रहे हो, राम माल देगा, तो वो देने वाला हुआ। अब देने वाला हुआ तो क्या हो गया? वो धनी है ना, तो इसको क्रेडिट हो जाएगा ना, अब ये वाला ऑटोमेटिक फिर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आए? समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको एंट्री कैसे करते हैं। अब ये लेजर बनी है ना, ऊपर ये लेजर बनी है। अब ये व्यापार हमारा 1 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ, हम 2 जनवरी को मान लो माल खरीदने चले गए, 2 जनवरी 2022 लिख दिए। यहाँ पे क्या कह रहा है? राम से माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट ना, यहाँ पे लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब यहाँ पे नरेशन क्या होता है? बीइंग गुड्स परचेज्ड बाई राम। कई रुपये का माल खरीदो, यहाँ पे लिख दो। अब मान लो 50,000 का है ना परचेज, यही डेबिट के सामने डेबिट वाला, ठीक है, डेबिट के सामने डेबिट वाला, अब क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाला, ठीक है। समझ में आया एंट्री? ठीक। अगली एंट्री क्या है? अगली एंट्री बोलो। माल खरीदा ना, अगली एंट्री है माल खरीदा। तो ये ऊपर वाला नोट हो गया ना, ठीक है, ऊपर वाला डिलीट कर देते हैं, कर दे डिलीट, ठीक है। ऊपर वाला ये देखो, ये सेम ऐसे लेजर रहेगी, इसी के नीचे माल खरीदा की एंट्री बता देते हैं। ऐसे डायरेक्ट सुन लो ना, माल खरीदा की एंट्री डायरेक्ट सुन लो, ठीक है, नहीं बता ही देते हैं उस पर जो है, नहीं तो फिर तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, हाँ कन्फ्यूज हो जाओगे। मिटा देते हैं इसको ना, ऊपर वाला मिटा देते हैं ना। देखो माल खरीदा ना, माल खरीदा। अब ये माल खरीदा अगर लिखा है तो समझ लो कि नगद माल खरीदा, क्योंकि ना इसमें किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम है ना। किसी व्यक्ति से अगर खरीद रहे हो तो उसका नाम होना चाहिए, नाम नहीं है ना, तो मतलब नगद माल खरीदा। चाहे नगद माल खरीदा लिखा हुआ, चाहे माल खरीदा लिखा हुआ, तो इमा 2 खाता प्रभावित करी हैं। कौन कौन सा? एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा परचेज अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ कैश अकाउंट किसके अंतर्गत आता है? रियल अकाउंट। और ये किसके अंतर्गत आता है? नॉमिनल अकाउंट। मतलब रियल अकाउंट का मतलब होता है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक खाते। और इसको क्या बोलते हैं? नाम मात्र के खाते, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं।
वही इसका नियम वही क्या है? डेबिट हाँ, इसका नियम बताओ, रियल अकाउंट का नियम क्या है? चलो जल्दी बोलो। हाँ बोलो बोलो। डेबिट व्हाट कम डेबिट कम्स इन हाँ एंड क्रेडिट व्हाट डेबिट व्हाट गोड आउट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। ये है इसका रियल अकाउंट का नियम। परचेज नॉमिनल अकाउंट का नियम, व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, आय और इनकम को क्रेडिट करो। व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, आय एवं लाभों को क्रेडिट करो, ठीक है। ठीक। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माल खरीद रहे हो ना, अब तो पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है ना। पैसा क्या हो रहा है? तो क्या होगा है? अब यहाँ पे देखो, पहले इसके परचेज वाले नियम से देख लेते हैं हम लोग, है ना। परचेज हमने बोला जहाँ भी परचेज आए उसको क्या करो? डेबिट करो। डायरेक्ट अगर नहीं याद आ रहा आपको तो एक मतलब रट लो, चाहे परचेज जहाँ दिखेगा वो डेबिट होगा और सेल जहाँ दिखेगा, सेल ना, सेल बेचना, सेल जहाँ दिखेगा वो क्रेडिट होगा। इसको रट ही लो ना, नियम लगाओ मन का है, रट लो, ठीक है। तो देखो यहाँ इसको क्या होगा? डेबिट होगा, तो ये ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। माल खरीदा, ऐसे किसी ने पूछ लिया एंट्री, है ना, किसी ने पूछ लिया एंट्री, माल खरीदा की एंट्री बताओ, ऐसे पूछेगा ना, पूछ लिया। अरे बहुत लोग दिखाते हैं अपने आप को, तो बोल दे हम टैली सीखने जा रहे हैं, घर में बोल दिए हम टैली सीखने जा रहे हैं। अब मान लो कहूँ सीखे हुए हैं, हमारे यहाँ मान लो सीखे हुए हैं तो सभ्य लड़का हुआ थी। अब जहाँ और कहूँ सीखे नहीं तो नौ सभ्य हुई हैं, नहीं मतलब असभ्य हुई हैं। हमारे यहाँ मान लो सीखिन तो बहुत बढ़िया सिखावा जाता है। हम अपन बड़ाई जरूर करी थे ना, समझ गए हो, ठीक। हमारे यहाँ सीखिन तो बहुत बढ़िया सीखिन, और एक यहाँ सीखिन तो मान लो सीखिन, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं एडमिशन आप लोग बढ़ाओ, ठीक है, एडमिशन बढ़ाओ। अरे लोग खुद ही देखिए, मान लो हमारा वीडियो चलती है, वीडियो देखिन अच्छी लाग, टैली की क्लास बढ़िया चल रही है, तो खुद ही प्रेरित होंगे पढ़ाई के लिए ना, खुद ही एडमिशन करवाएंगे। यहाँ पे आएंगे। कौन सा संस्थान है हमारा? यूनिवर्सल कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बड़ा गांव है, हर जगह विख्यात है, विख्यात है ना, हाँ हर जगह विख्यात है। तो मोबाइल नंबर हमारा क्या है? 91,421,500, ठीक है। तो जो लोग मतलब टैली की क्लास लेना चाहेंगे वो वीडियो देखेंगे और बीच में हमारा ऐड देखेंगे और तुरंत चले ही हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। क्या कहाँ पे थे? माल खरीदा, तो हमने कहा नगद माल खरीदा या माल खरीदा सेम एंट्री होती है। घर वाले बताएं तो वो थोड़ा मान लो पढ़े लिखे हैं, तो पहले यही पूछे, हे बताओ माल खरीदा की एंट्री कहाँ हुआ था? अरे कुछ नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे बोल दियो तड़ाक से। ये नहीं कि मतलब ही करो वहीं माल, वो सब सिस्टम नहीं ना। हियाँ ऐसे कहाँ सीखे हो है? यूनिवर्सल कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बड़ा गांव, क्या सिखाई से? अरे उन्हें मुकेश गुरुजी, चाहे गुरुजी कहो चाहे सर कहो, है ना, कुछ कह दो, कोनो दिक्कत नहीं ना मैं, है और चाहे हमारा नाम ले लो, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं ना है। समझ में आवा तो बता दोगे ना तुरंत। क्यों पूछे? सेल, ये बताओ माल बेचा की एंट्री पूछ ली है। मान लो क्यों पढ़े लिखे हैं तो पूछिए, तुरंत पूछिए, है पूछ लिया। तो जो सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ था ना, क्या होता है? क्या होता है बताओ जल्दी, अभी बोला आपने। सेल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है, और कैश डेबिट हो जाता। बता दो तुरंत, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट डायरेक्ट ना, नियम वम लगाओ की जरूरत है नहीं हुआ। और नहीं कहा कैसे आवा, कैसे आवा पूछेंगे ना, ये बताओ कैसे हुआ, ये बता दो। हमारे सर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? इसका नियम बता दो, ये वाला कैश अकाउंट वाला ना। नियम क्या? ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है ना। किसके अंतर्गत आता है? रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। बता दो उनसे
कि खाते 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें से कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और रियल अकाउंट के लिखने का नियम क्या है बताओ? जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो मान लो हम माल बेच रहे हैं तो पैसवा दे रहे हैं, पैसवा दे रहे हैं ना, तो पैसा हमारा जा रहा है। जब पैसा जा रहा है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक, उसको डेबिट करेंगे, ठीक। और उसके बाद सेल को तो क्रेडिट कर देंगे। जब एक डेबिट तो ऑटोमेटिक दूसरा क्रेडिट। और किसी भी एंट्री को करते समय केवल 2 खाते प्रभावित होंगे, ठीक है। कोई भी एंट्री करेंगे तो केवल 2 खाते प्रभावित होंगे। तो हम यहाँ पे थे माल खरीदा ना, तो कैश अकाउंट जब माल खरीद रहे हैं, ठीक, माल खरीद रहे हैं, यहाँ परचेज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने बोला परचेज डेबिट होगा तो ये ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। देखो ये नीचे मैंने लेजर बना रखी है, इसको और आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा ना, ठीक, बढ़ा देते हैं। यहाँ पे डेट डाल देंगे, मान लो 2 जनवरी हो गया, मैं 3 जनवरी को फिर माल खरीदने चला गया ना, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक। कितने रुपए से ख़रीदा था? मान लो 20,000 का, 20,000 का माल ख़रीदा है ना, तो यहाँ पे 20,000 डेबिट वाले में भी चढ़ा दो और यहाँ 20,000 क्रेडिट वाले में भी चढ़ा दो। फिर उसके बाद नरेशन होता है ना, नरेशन में लिखो बीइंग परचेज्ड, ऐसे डायरेक्ट लिख भी सकते हो यहाँ में बीइंग गुड्स परचेज्ड, यहाँ से भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आगे भी लिख सकते हो बाई कैश, है ना, परचेज्ड बाई, यहाँ से यहाँ भी ये भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाई कैश, ठीक है, या बीइंग गुड्स परचेज, मैंने माल खरीदा, ठीक है। हो गई इतनी, इसको नोट कर लो। अगली एंट्री क्या थी? अगली एंट्री बताओ जरा, ठीक। देखो अब यहाँ पे आ गया मोहन से नगद माल खरीदा ना, मोहन से नगद माल खरीदा। देखो अब यहाँ मोहन से नगद माल खरीदा, यहाँ पे 2 खाते कौन कौन से प्रभावित होंगे, ठीक। यहाँ पे देखो देखो हमने कहा नगद दिख जाए तो कैश, नगद दिख जाए तो कैश। मोहन खत्म कहानी, फिर उनके मोहन की कहानी खत्म। अरे जब नगद दे रहे हैं तो क्या मतलब नाम रखने से, पैसा दो, ऐसा नहीं कि जब तक रिश्ता रखना है, जब तक कैश नहीं मिल रहा है, कैश मिला तो जाओ, तू का पैसा ही नहीं, है ना, ठीक है। ये तो दुनिया की रीत है ना, दुनिया की ये रीत है, कैश मिला खत्म। जब तक कैश हम तुमको जानते हैं, हम तुम हमारे बाकी हो ना, ये तो होता है। और उसके बाद भी जो है देखो यहाँ पे कैश हो गया, कैश अकाउंट, और यहाँ पे दूसरा होगा खरीद रहे हो तो परचेज ऑलरेडी रहेगा, ठीक है, परचेज अकाउंट। देखो खरीद और बेच में, ठीक है, खरीदना और बेचने में परचेज, ठीक है, तो रहेगा ही, बेचने में सेल रहेगा। एक खाता तो कंफर्म रहेगा। परचेज वाले में जब खरीद रहे हैं तो परचेज रहेगा, बेच रहे हैं तो सेल रहेगा, ठीक है। तो इसको तो कहीं नहीं सकते कि मतलब ये नहीं रहेगा। दूसरा अपना मोहन रहा है, चाहे सोहन रहा है, चाहे ब्रिजमोहन रहा है, और चाहे फिर काव रहा है, कैश रहा है, ठीक, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहाँ पे कैश है तो सेम एंट्री हो जाएगी वो उसकी भी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेम एंट्री। जैसे इसको किया वही सेम एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना। मान लो 10,000 का माल खरीदा था तो यहाँ पे 10,000 चढ़ा देंगे, कर देते हैं एंट्री ना, कर देते हैं। मान लो इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा देते हैं।
एंट्री कर देते हैं ना, ऊपर कर लेते हैं ना, ऊपर एंट्री कर लेते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं लेजर बना के। पहला क्या है, डेट होता है ना, पार्टिकुलर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक, पार्टिकुलर। ठीक, अब देखो मैंने क्या बोला था, ये वाली एंट्री करनी है ना, वही सेम। मान लो ये वाली 3 जनवरी को, अब ये 4 को हो गई, 4/1/22 को हो गई, 4 जनवरी। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, वही सेम एंट्री होगी ना, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट लिखो चाहे ना लिखो, उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10,000 का माल खरीद रहा है, 10,000 चढ़ा दो। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाई कैश, बीइंग गुड्स परचेज बाई कैश, कैश द्वारा खरीदा गया। फ्रॉम मोहन भी लिख सकते हो, जैसे मान लो दे दिया है, लिख दो फ्रॉम मोहन ना, फ्रॉम मोहन। इससे हमारी एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नरेशन में कुछ भी लिखोगे हमारी एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये हमारी जानकारी के लिए होता है। नरेशन में जो भी चीज़ें लिखोगे वो हमारी जानकारी से होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। इससे कोई मतलब नहीं होगा। जो नरेशन होता है उससे हमारे एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट यहाँ से पड़ सकता है। मान लो 10,000 दिखे है और तो 5,000 चढ़ाए हो, तब फर्क पड़ जाएगा ना। या अब इसकी उल्टी एंट्री कर दिए आप, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज को क्रेडिट कर दिए, तुरंत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। तो एंट्री एकदम कंफर्म होनी चाहिए। परचेज अकाउंट, अब यहाँ पे हमने लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज बाई कैश, कैश से खरीदा गया, फ्रॉम मोहन मतलब मोहन द्वारा ना, मोहन से। ठीक, मोहन से हमने कैश द्वारा मैंने पैसा वो माल खरीद लिया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको भी नोट कर लो। अगली एंट्री क्या है, भवन खरीदा। बंद करो जरा इसको।